नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग्स में। तो आज का हमारा ब्लॉग का विषय है हमारे धर्म गुरुओं में मतभेद, वैचारिक मतभेद। तो जो लोग हिंदुओं को मार्गदर्शन करने के लिए हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जो हमारे धर्म गुरु हैं, तो आप देखोगे कि आज हमारे लोगों के बीच में तो मतभेद है ही, वो तो पहले से ही है। लेकिन जो हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, जो हमारे आदरणीय धर्मगुरु हैं, जिन्हें हम कई बार भगवान की तरह मानते हैं, जैसा हमारे संस्कृति में कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। तो इसमें जैसे कहा गया कि गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े हों तो हमें किसके पैर छूने चाहिए? तो हम गुरु के पैर छूने की हमारी संस्कृति हमें मार्गदर्शन करती है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर के और राह में ले जाता है। जब पूरी सोसाइटी इकट्ठी नहीं हो रही है, अलग अलग विचारधाराओं में भटी हुई है, तो यह गुरुओं का कर्तव्य है कि वो मतभेदों को दूर करके शास्त्रों की अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके लोगों को जोड़े। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि हमारे ही धर्म गुरु जो हैं ऐसी बयानबाजी करते हैं कि जिससे हिंदू जुड़ने के बजाय उनका मतभेद और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो सनातन के विरुद्ध की ताकतें हैं उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे धर्मगुरु कभी उनको क्रिटिसाइज़ करने का साहस नहीं करते हैं। उल्टा जिन महापुरुषों ने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना पूरा धन वैभव लगा दिया, उन पर, उनके विचारों पर क्रिटिसिज्म, टीका टिप्पणी की जाती है। और इवन एक ही विचारधारा के जो गुरु हैं उनकी भी आपस में जो विचार हैं, भाव हैं, वो विरुद्ध आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे शैव, शाक्त और वैष्णवों का जो मतभेद पिछले कई दिनों से चल रहा है। अगर आप वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों को सुनोगे तो आप सुनोगे कि एक सनातन ऋषि की वाणी क्या होती है। उस तरह के गुरु की वाणी आप सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन शिव, काली, कृष्ण, सब एक ही हैं। और ये भाव सनातन में अनादिकाल से विद्यमान है। इसीलिए सनातन धर्म अब्राह्मिक फेथ से हटकर है। लेकिन आप देखोगे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद और दूसरे अपने ये अमोघ लीला प्रभु, इनका तो वैष्णवों के साथ भी मतभेद है। आप देखोगे वैष्णवों में एक कॉमन सेंस है कि कृष्ण और राधा को एक माना जाता है। कुछ संप्रदायों में राधा को कृष्ण से थोड़ा हायर माना जाता है रस की दृष्टि से। तो हमारे ये जो हैं इस्कॉन वाले, वो कृष्ण को ही सुप्रीम मानेंगे, बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनको उससे लोअर मानेंगे। भगवान कृष्ण हो, माता काली हो, माता दुर्गा हो, उनसे लोअर मानते हैं। अच्छा, वो तो छोड़ो, वो तो उनकी मंदबुद्धि पहले से ही है। और दूसरा, इवन जो वैष्णव मार्ग है उसमें राधा और कृष्ण को एक माना जाता है, दो नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है, दोनों को इक्वल माना जाता है। तो इनका विरोध उनके साथ भी है। ये राधा और कृष्ण को एक नहीं मानते हैं, दो मानते हैं। तो एक साधारण मनुष्य जो अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है तो वो किसकी सुनेगा? इस तरह से ये गुरु लोग जो हैं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अभी जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक हैं, अलग नहीं हैं। राधा नाम के जाप से भी कृष्ण प्रसन्न होंगे, ज़्यादा अधिक प्रसन्न होंगे।
अभी इस्कॉन वाले कहते हैं कि कृष्ण नाम का मंत्र जाप होना चाहिए, आचार्यों द्वारा ये कहा गया है, राधा नाम का नहीं, राधा पीछे पीछे चली आ जाएंगी। तो वो अपने आचार्यों के एग्जाम्पल देते हैं। इतनी कॉमन सेंस उन लोगों में नहीं है कि जो सनातन का पहले से थिंकिंग रही है, राधा हो, कृष्ण हो, शिव हो, सब एक ही हैं। तो इस तरह के गुरु जो हैं हमेशा लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। सनातन को यूनाइट करने के बजाय इनके विचार और ज़्यादा तोड़ते हैं। तो ये कॉमन सेंस जो हमारे सनातन में, उसी तरह से आप देखोगे कि कुछ गुरु कहते हैं सनातन में ये विचारधारा पहले से ही है कि आत्मा सो ही परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का भेद है ही नहीं। जीव और शिव का भेद सिर्फ तभी तक है जब तक व्यक्ति जो है अनइनलाइटेंड है, जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन बहुत से गुरु हैं, अभी राम भद्राचार्य जितने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो ये कहते हैं कि जीव और ईश्वर में भेद है। पूरी तरह से ये गलत। इतने इतने बड़े गुरु भी अगर गलत मैसेज दे रहे हैं तो आई थिंक इवन शंकराचार्य, वो कहते हैं कि सिर्फ शंकराचार्य जी ने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक है, अद्वैत, आत्मा सोई परमात्मा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो आप देखोगे शंकराचार्य जी ही नहीं, अष्टावक्र जी, याज्ञवल्क्य जी, इवन जो अपने स्वामी विवेकानंद जी, तो जितने भी ऋषि परंपरा रही है, ऋषि वशिष्ठ का योग वशिष्ठ देखोगे आप, उसमें भी यही है, आत्मा और परमात्मा का भेद है ही नहीं। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे होती है। शरीर, मन वहाँ से उत्पन्न होता है, लेकिन वो जो है मन से परे होती है। मन का सोर्स वो होती है। एक ही आत्मा प्रत्येक जीव में विद्यमान रहती है। आत्मा अनंत है, ये आत्मा का स्वरूप अनंत है और बुद्धि से परे है, शब्दों से परे है, काल से परे है, गुण से परे है। अब राम भद्राचार्य जी जैसे इतने इतने बड़े महापुरुष भी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आप मुझे बताओ, इतने ओजस्वी तेजस्वी ब्रह्म तेज संपन्न महापुरुष भी अगर वैचारिक मतभेद को सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदुओं को मार्गदर्शित कौन करेगा? पहले ही हिंदू भ्रमित है, दूसरा इस्कॉन वाले भ्रमित कर रहे हैं। अभी नया वो था हनुमान चालीसा के पाठ पर अशुद्धियों से रिलेटेड उन्होंने अपने विचार दिए थे। निश्चलानंद जी कहते हैं कि पुराने वाला पाठ भी शुद्ध है। दोनों ही गुरु जो हैं आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। तो अब हम किसकी सुने? निश्चलानंद जी की सुने कि राम भद्राचार्य जी की सुने? और अलग अलग सुने तो हिंदुओं का एक मत नष्ट नहीं हो जाएगा। तो ये इन गुरुओं को देखना चाहिए कि आर दे गाइडिंग पीपल्स, ये लोगों को गाइड कर रहे हैं कि मिसगाइड कर रहे हैं, ये चाहते क्या है? इस तरह से सनातन का उत्थान होगा या पतन होगा? तो दैट नीड टू बी टेकन केयर। अभी जैसे निश्चलानंद जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, राम भद्राचार्य जी फेवर में हैं। अब एक आम हिंदू किसकी सुनेगा? दोनों ही सम्माननीय है, दोनों ही ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, दोनों ही ओज तेज से संपन्न है, तेजस्वी है। तो हम लोग किसकी सुनेंगे? या तो फिर हम अपनी ही सुने और गुरुओं का खाली सम्मान ही करें? तो ये मैं अपने विचार रख रहा हूँ। एंड आई बिलीव, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ। तो हमें आत्मा की सुननी चाहिए, क्योंकि अगर गुरुओं की भी सुनोगे तो यू विल बी मोर मिसगाइडेड। अभी कुछ लोग हैं, अभी जैसे निग्राचार्य, वो सिंपल बातों में ग्रामेटिक मिस्टेक्स को पकड़ करके जी अब उस पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो एक साधारण हिंदू किसकी सुने? अपने मेरे हिसाब से हमें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और जैसा हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, वो रामकृष्ण परमहंस जी की हर बात सुनते थे, लेकिन फैसला जो है वो अपने विवेक से लेते थे। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड विवेकानंद। वो अपनी इंटेलिजेंस को महत्व देते थे। गुरुओं के प्रति कई लोगों की इतनी अंधश्रद्धा है कि गुरु कुछ भी बोले क्या मार्गदर्शित करेंगे। जय शंकर, जय महाकाल, ओम काली नाम।